जैसा कि आप मेरे हाथ में एक माचिस की तीली देख सकते हो, यह एक 1D ऑब्जेक्ट है। 1D ऑब्जेक्ट की आप केवल और केवल लंबाई लिख सकते हो, इसका कोई क्षेत्रफल और आयतन नहीं होता। 1D ऑब्जेक्ट मतलब एक दिशी जिसके पास केवल लंबाई हो। अगर अपन इस 1D ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट करें, मतलब जैसे मेरे हाथ में माचिस की तीली है, इनको मैं बार बार रिपीट करूँगा तो मुझे एक 2D ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों होगी। अगर मैं इस 1D ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट करूं, मैं एक तीली के पास दूसरी तीली जोड़ रहा हूं, प्रॉपर 2D ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। 2D ऑब्जेक्ट की शेप आपके सामने है। इसके पास देखो दो चीज़ें, इसकी लंबाई भी होगी और इसकी चौड़ाई भी होगी। तो इसका अपन क्षेत्रफल लिख सकते हैं क्योंकि इसके पास दो चीज़ें हैं, इसके पास लंबाई है और इसके पास चौड़ाई है। और क्षेत्रफल में अपन आप पढ़ते भी हो, लंबाई गुणा चौड़ाई, मतलब एरिया केवल उन्हीं चीज़ों का होता है जो 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर अपन इस 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को बार बार रिपीट करें तो इस तरह का अपन को एक 3D ऑब्जेक्ट मिल जाएगा जिसका अपन आयतन भी लिख सकते हैं। बार बार इसको अगर अपन रिपीट करें तो देखो मैंने इस तरह से काफ़ी पहले से स्लैब तैयार कर रखी है। अब अगर मैं इन सभी स्लैब को एक के ऊपर एक रखूं तो मुझे एक 3D ऑब्जेक्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसकी धीरे धीरे मोटाई बढ़ रही है। अब इसमें लंबाई चौड़ाई और बस रेडी है। इसमें आप देख सकते हो इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। इसकी लंबाई भी है, इसकी चौड़ाई भी है और इसकी ऊंचाई भी है। तो आयतन होता है जैसे ये घनाभ है या क्यूब है, क्यूबॉइड है, तो इसके बाद लेंथ, विड्थ, हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये तीनों मिलकर इसके आयतन को तैयार करती है। तो हम क्या समझे कि किसी 1D ऑब्जेक्ट को रिपीट करने पर एक 2D ऑब्जेक्ट बनता है और एक 2D ऑब्जेक्ट को रिपीट करने पर एक 3D ऑब्जेक्ट बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को बनाने में आज इन बच्चों ने हेल्प की है मेरी। ये मेरे भतीजे हैं, साहिल, आवेश और एक रेहान।